हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। घूम फिर के आके भगवान जी के दर्शन करके आके मेरा काम मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। तो कल के वैसे हम थके हुए थे तो मैंने रेस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे कॉल आ गया था कि आज हमने आना है, मेकअप थोड़ा सा करवाना है, साड़ी बनवानी है। तो गाइस ये मेरे कस्टमर हैं, कस्टमर कम बेस्टी ज़्यादा है। तो मैं आज आपको प्रॉपर नहीं दिखाऊंगी, कि वो मैं आपको नेक्स्ट अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी साड़ी कैसे बांधते हैं। तो गाइस आज मैं इनका लाइट सा मेकअप करने वाली हूँ मेरी कस्टमर का। तो यहाँ पे मैं उनके साड़ी बांधनी थी, तो घर से मैं आज थोड़ा अर्ली आ गई थी, क्योंकि सुबह भी मेरे कस्टमर थे। तो सुबह के कस्टमर निपटा के देन मैंने बिना कुछ खाए पिए, इनका कॉल आ गया था कि मुझे आना है और थोड़ा जल्दी जाना है। ये जल्दी वाले ही कस्टमर होते हैं मेरे। तो गाइस आज मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं था, तो मैंने उनको आज रेडी करना शुरू कर दिया था। मेकअप करने से पहले मेकअप ना कोई बेस बनाया, कुछ भी नहीं करा। तो पहले मैंने इनके साड़ी बांध दी, क्योंकि इनको साड़ी बांधने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इनके पहले साड़ी बांध दी थी मैंने, और थोड़ी सेटिंग जो भी रहती थी वो मैं कर रही थी यहाँ पे। मेकअप पहले इसीलिए नहीं किया क्योंकि इनके साड़ी बंदी जाएगी तो मेकअप, क्योंकि इन्होंने बहुत बहुत कम लाइट लाइट करवाना है, बिल्कुल ही लाइट करवाना है, जो कि पता भी ना चले कि हाँ मेकअप किया हुआ है। देन मैंने सबसे पहले इनके प्राइमर लगाया। तो इन्होंने मुझे यहाँ पे कमेंट किया कि तूने मेरे फेयर एंड लवली तो नहीं लगा दी। तो गाइस फेयर एंड लवली भी एक टाइम पे सबकी खुराक होती थी। तो यहाँ पे मैंने इनके हाइलाइटर वाला प्राइमर लगाया, ग्लैम 21 का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने थोड़ा लाइट मेकअप करवाना है, तो मैं बिल्कुल कम क्वांटिटी में ही इनके लगा रही थी, बेस बना रही थी। तो इन्होंने फाउंडेशन जब प्राइमर लग गया था, मॉइस्चराइज़र लग गया था, देन इन्होंने फाउंडेशन मैंने स्किप कर दिया था। तो देन इनके थोड़ी ना लाइट लाइट सी फिगमेंटेशन थी इनके फेस पे ना, बिल्कुल लाइट लाइट सी। तो इनको कवर करने के लिए मैंने डायरेक्ट इनके कलर करेक्टर के साथ मिक्स करके कंसीलर लगा दिया था। तो देन मैं यहाँ पे जब लगा रही थी तो ये बातें करी जा रहे थे। मैंने इनको बोला कि बस आप चुप हो जाइए, यहाँ पे पता नहीं हम कौन सी डीपली बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने इनका कंसीलर कर दिया है सेट। तो यहाँ पे फ्रेंड कंसीलर सेट होने के बाद मैंने इनके ब्लशर लगाया। जैसे ही मैंने ब्लशर लगाया तो बिल्कुल लाइट, जो कि मुझे भी नहीं दिख रहा था। तो इन्होंने बोला कि अगर मुझे दिख गया तो मैं क्लीन ही कर दूँगी। तो गाइज़ ये बहुत ज़्यादा कम मेकअप करवाते हैं, पर इनको शौक भी बहुत है, पर कम करवाते हैं। तो मैंने बहुत कम क्वांटिटी में ब्लशर लगाया, जो कि मुझे भी नहीं दिख रहा था। मुझे ना एक्चुअली एक्यूरेट मेकअप करने में ही मज़ा आता है। तो जब तक प्रॉपर मेकअप होए ना, तो कहते हैं ना अच्छी फीलिंग नहीं आती। फिर भी मैंने इनके लगा दिया। देन गाइज मैंने लगाने लगी उनके लाइनर थोड़ा मैंने थिक लगाया। फिर भी ये मुझे बोल रहे थे लाइनर की पूछे मत बना देना, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ये कम करवाते हैं मेकअप। शौक भी है बट करवाते भी हैं, और कम करवाते हैं, और करवाते कभी कभी हैं। तो देन गाइज यहाँ पे मैं लाइनर सेट कर रही थी। यहाँ पे भी ये मुझे ना बीच बीच में कमेंट कर रहे थे, तभी मुझे यहाँ पे हंसी आ रही थी कि कुछ ना कुछ मुझे बोल रहे थे यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे मैंने लाइनर लगाया इनके, मैंने लैक्मे का लाइनर लगाया। और जब यहाँ पे लाइनर मेरा फिनिश हो गया था तो मैंने इनको बोला कि आप चुप हो जाओ, अब आप बोलोगे नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो ये बिल्कुल ही चुप हो गए थे। तो जो मेरी रमन है मेरे साथ, जो हमेशा आपको मेरी वीडियो में दिखाई देती होगी, तो रमन वीडियो बना रही थी, तो वो बोल रही थी, वही कमेंट्री कर रही थी यहाँ पे इनको कि दीदी आइज बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ पे मैंने लाइनर फिनिश करके लगाया मस्कारा। मस्कारे के तो ये बहुत बड़े फ़ैन हैं, इनको और कुछ मिले ना मिले बट मस्कारा ज़रूर ही चाहिए होता है। तो गाइस देन बारी आती है लिपस्टिक की। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने शुगर पॉप प्रेफर किया, क्योंकि ये शुगर पॉप ही पसंद करते हैं। ये जो मेरे ये कस्टमर हैं शुगर पॉप के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं। एक मस्कारा और एक शुगर पॉप। मेरे पास शॉप पे जितना भी स्टॉक आता है शुगर पॉप का और शुगर पॉप के मस्कारे का, तो सबसे पहले इनके पास ही जाता है। यहाँ पे लिपस्टिक डन हो गई थी। देन
यहाँ पे मैं ना उनके सिंदूर भर रही थी, सूखा सिंदूर होता है ना जो, तो ब्रश के साथ प्रॉपर भरा नहीं जाता। देन ना मैं ईयरबड लेके, मतलब थोड़ा छोटा सा भरना था, ईयरबड से भर रही थी। यहाँ पे ये कमेंट्री कर रहे थे कि आज के दिन के लिए ये मेरे पति बन गए हैं, तो ये मुझे बहुत छेड़ रहे थे यहाँ पे। तो गाइस इनके बाल भी लंबे हैं, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा मेरी रील्स में, वीडियोस में, इनके लेंथी हैं, हेयर्स लेंथी हैं। तो आज इनका लुक मैंने थोड़ा सा चेंज किया। तो ये हमेशा स्ट्रेट रखते हैं बाल, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी मेरे से केराटिन करवा रखी है 2 बार 3 बार। तो देन मैंने बोला कि स्ट्रेट तो आप हर बार रखते ही हो, तो इस बार थोड़ा लुक चेंज हो जाए। तो मैंने इनके लंबे बालों में कर्ल डाले, तो थोड़े लॉन्ग कर्ल ही डाले थे। तो इनके जितने लेंथी हेयर हैं तो इनका वॉल्यूम भी उतना ही है। तो मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट लगे इनको हेयर कर्ल डालने में, क्योंकि मैं प्रॉपर डाल ली थी, बारीक से डाले मैंने, थोड़े मोटे वाले नहीं डाले, हैवी नहीं डाले, तो थोड़े जचे भी, थोड़े प्यारे भी लगे साड़ी के साथ ना, क्योंकि इन्होंने अपने हेयर्स खुले छोड़ने थे। तो यहाँ पे जब मैं कर्ल डाल ली थी तब भी ये कमेंट्री कर रहे थे, ये कुछ ना कुछ मुझे बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। ये है कि मेरा दिल लगा रहता है इनके साथ। तो यहाँ पे भी कह रहे थे कि कहीं मैं कुछ और ही ना बन जाऊँ, मतलब कि ट्रस्ट भी मेरे पे ही है कि हाँ उसके पास चली जाऊँगी, मैं प्रियंका के पास चली जाऊँगी तो उनको ये पता है कि अच्छा बना के ही बाहर भेजेगी। बट ये है कि कमेंट्री ऐसी करते हैं कि हमारा भी दिल लगा रहता है। सच में ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, बेस्टी है। तो आज इनकी लुक इतनी ज़्यादा चेंज हो गई थी कि बस पूछो ना, बहुत प्यारे लग रहे थे, प्रिटी लग रहे थे। यहाँ पे गाइस जब मैं कर्ल डाल रही थी तो मैंने इनको बोला कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो आप तो या तो मेरे से वेट ही करवाते हो, आप आते नहीं हो, या फिर आज इतनी जल्दी आ गए हो कि आज आप जाने का नाम नहीं ले रहे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स तो ये बोले थे कि फ्रंट लुक कैसे दोगे आप, फ्रंट लुक मुझे थोड़ा सिंपल सोबर बनानी है, मतलब कुछ करना नहीं है, लटक झटक नहीं करना। तो मैंने सब बोला कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, यहाँ पे मैं आपका फ्रंट लुक भी दे दूँगी। तो गाइज यहाँ पे मेरे हेयर्स, सारे हेयर्स कर्ल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कर्ल ना लॉन्ग टाइम रह जाए, इन्होंने जाना था कहीं, तो मैंने स्प्रे किया, अच्छे से स्प्रे किया। तो फ्रंट लुक में मैंने जस्ट टक करके पिन्स लगा दी थी नॉर्मल सी, बाकी सारे हेयर्स पे मैंने अच्छे से स्प्रे की, ताकि जो ये बाद में कल थोड़ा टाइम लॉन्ग टाइम चल जाएं। तो यहाँ पे जब मैं स्प्रे कर रही थी तो बोले थे कि थोड़ा मुझे ठंडा लग रहा है, तो ठंडी ठंडी सी लगने लग गई है मुझे स्प्रे। प्रियंका देखी जाएगी, बाद में कॉम कर लूँगी तो ये ठीक हो जाएगा। तो बहुत छेड़ रहे थे मुझे, मैंने बाद में कॉम कर लेनी है, कॉम कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं इनके इयरिंग वेयर कर रही थी फ्रेंड्स। यहाँ पे जब मैं दूसरा इयरिंग वेयर कर रही थी तो बोले थे कि कहीं मैं ज़्यादा भी वाइट ना दिखूं, तो मैंने बोला कि इतना तो आपने करवाया नहीं है, बट ये ऑलरेडी बहुत सुंदर है, प्रिटी हैं। तो यहाँ पे गाइस ये देखो इनका ये फाइनल लुक है। ये देखिए ये वाले इयरिंग्स इनको मैंने वेयर करवाए थे। यहाँ पे बारी आई बैंगल्स की। गाइस बैंगल्स तो मैं ऐसे डालने लगी कि जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, पर फ्रेंड्स मुझे बैंगल्स पहनानी नहीं आती। तो यहाँ पे मैं फेल हो गई यहाँ पे बैंगल्स पहनाने में। यहाँ पे बैंगल्स उन्होंने खुद डाल ली, थोड़ी सी मेहनत खुद कर ली, सारा मेकअप हो गया था डन, इनकी बैंगल्स हो गई थी, ज्वेलरी हो गई थी। ये है इनका फाइनल लुक, ये हमारी हीरोइन। और फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताना आपको ये मेरा जो मैंने लुक क्रिएट किया है आपको कैसा लगा। तो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा इनका बिफोर फेस कैसा था और आफ्टर कैसा है, कैसा लगा आपको। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए साड़ी लगा के हम जाएंगे स्कूटी पे, आगे जाएंगे गाड़ी में, बहुत सारे ट्रैक हैं। बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। राधे राधे।